फिर उसको बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेल की। 114 रुपए का स्टॉक है और कल की ट्रेडिंग में 1% की तेजी यहाँ पे आई थी। खबरें इस समय पर काफी अच्छी आ रही हैं मेटल सेक्टर, पावर सेक्टर को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में। सेल में जो रैली स्टार्ट हुई है वो कहां तक जा सकती है, क्या 150 से गिरावट को क्या यहाँ पे पूरा किया जा सकता है। अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक को तो 150 160 कितना टारगेट लेकर के चलना है, खरीदारी करनी है या नहीं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सेल में जानने के लिए। अगर आपने 150 तक होल्ड किया था लास्ट टाइम पे और वहां से गिरावट को भी देखा है तो आप जानते हैं कि स्टॉक में जान है, कंपनी कैपेबल है टू अचीव दैट गोल अगेन। बट कहां तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। इस समय पर अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट काफी पॉजिटिव है इन केस ऑफ मेटल सेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ पावर सेक्टर। आप देखेंगे तो कल या पूरा हफ्ता ही हमारा जो रहा है वो पावर सेक्टर के पक्ष में रहा है, मेटल सेक्टर के फेवर में रहा है। और अगर आप तेलों की बात करें तो उसके दामों में भी जो तेजी आई है उसे तेलों के स्टॉक्स भी, जो स्टॉक्स आज तक नहीं चले थे, अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स थे, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे, उनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। यही कारण है कि अभी आप देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट भले ही देखने को मिलती है, बट उसके बावजूद भी आप देखिए निफ्टी 50 में गिरावट है, निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट है, सेंसेक्स 300 पॉइंट लगभग लुढ़का हुआ था। बट उसके बावजूद भी जो हमारे छोटे स्टॉक्स हैं जैसे कोल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर आप देखिए सेल हो गया, भेल हो गया, इनमें एक अच्छी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। नाल्को जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली की उम्मीद दिखाई जा रही है और मोतीलाल ओसवाल का एक बड़ा टारगेट सेल को लेकर के दोबारा सामने आया है। बात करेंगे टारगेट के एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी आप कुछ बेसिक्स के बारे में देखिए कि जो हमारी सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट है, वो कैसे हेल्प करने वाली है सेल को दोबारा से 150 160 तक ले जाने में। चलिए खबर की बात करते हैं। सबसे पहली खबर है हमारे सामने जापान टाइम्स में, ये 3-4 दिन पहले की खबर आई थी। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एशिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना। एवरग्रांड का क्राइसिस आया वहां पे और उसकी वजह से इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिला। लोगों का जो भरोसा है इस समय पे वो सरकारी बैंक्स पर, छोटे बैंक्स पर होता हुआ दिखाई दिया। इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 20% का अपर सर्किट हुआ। सीबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी हमें इस हफ्ते में। अब उसके बाद चाइना, इस समय पर आप देखिए कि चाइना में भी डाइविंग हेड फर्स्ट इनटू अ पावर सप्लाई शॉक दैट कुड hit Asia's largest economy hard. The crackdown on power consumption is being driven by rising demand for electricity and surging coal and gas prices as well as strict target from Beijing to cut emission. एक प्रॉब्लम तो ये है कि कोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। वो आप जानते हैं, आपके स्टॉक्स काफी तेजी से भाग रहे हैं, तो आपको पता है कि कोल और गैस के, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। अब इसके बाद बीजिंग ने एमिशन कट करने के लिए स्ट्रिक्ट टारगेट भी दे दिए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो 2060 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री बनने जा रही है। तो उसके लिए उनको हर साल अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और इसी वजह से बीजिंग ने हर साल का टारगेट सेट किया है और उसके तहत कंपनी ने या कंट्री ने बहुत सारी कंपनीज को बैन कर दिया है, बंद कर दिया है, और इसी का फायदा इंडिया को मिलने वाला है। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो जब सेल में रैली आई थी और 150 हिट किया था सेल ने, उसी टाइम पे जापान ने इंटरवीन किया था और इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की सप्लाई को बढ़ा करके उसके प्राइसेस को लोअर एंड पर लेकर के आए थे, जिससे सेल में और सेल जैसे दूसरे स्टॉक्स में तेजी से गिरावट हुई थी। अब क्या दोबारा से चाइना वैसा कर सकता है? तो रीजन है ये, और जवाब है नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता, आप देखिए इट्स कमिंग फर्स्ट टू द कंट्रीज मैमथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री from aluminum smelter to textile producer and soybean processing plant, factories are being ordered to curb activity or in some instances shut altogether. बहुत सारी कंपनीज को, चाहे एल्यूमिनियम स्मेल्टर की कंपनी हो, स्टील प्रोडक्शन कंपनी हो, मेटल्स में जितनी भी बड़ी कंपनीज रही हैं पिछले 2 हफ्तों में, पिछले 2 महीनों में भी अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनीज चाइना में बंद की गई हैं। यही कारण है कि चाइना इस समय पर जो इंटरनेशनल डिमांड है और प्राइसेस हैं उसको हिट करना नहीं सकता है। अगर वहां पर प्रोडक्शन हिट नहीं हो सकता है, जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इस समय पर, यही फायदा है। अगर आप इस समय पर पैसा बनाना चाहते हैं तो किसी अंडर वैल्यूड और अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स में लगाइए। हालांकि सेल एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके सामने इस समय पर।
रीजन है कि वो स्टॉक चला है और दोबारा से चलने के लिए तैयार है। जैसा उम्मीद भी दिखाई जा रही थी कि इस साल के अंत तक मेटल सेक्टर दोबारा से ट्रेंड में आएगा, और क्योंकि चाइना की इस अनाउंसमेंट के बाद लगता भी है कि चाइना अगर प्रोडक्शन में कुछ इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, तो इस समय पर इंडिया एक मार्केट लीडर बन के उभरता हुआ दिखाई देता है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको सेल में या नाल्को में, आपको जो भी अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सेल प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ, नाल्को भी अच्छा स्टॉक है एल्युमिनियम में, वो भी आप बाय कर सकते हैं। उसके लिए दूसरी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं आप क्या इसके प्रोज हैं कॉन्स हैं। बट अगर सेल को आप देखें तो लगातार गिरावट में रहा, एक लंबा यहाँ पे करेक्शन झेला है, टाइम करेक्शन भी रहा, प्राइस करेक्शन भी रहा। अब यहाँ से जब निकला है स्टॉक तो एक अच्छे लेवल्स को टच कर सकता है। यही कारण है कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो लोअर एंड पर मैकडी स्ट्रांगली बुल रन में दिखाई देता है, और साथ ही आरएसआई की बात करें तो 46 का आरएसआई दिखाई देता है। साथ में अगर आप वीकली चार्ट पैटर्न पर भी देखेंगे तो वीकली चार्ट भी आपका एक रेंज में था, और रेंज ब्रेकआउट देखने को जल्द ही मिल सकता है हमें। ठीक है, अगर आप देखें तो जो खबरें हैं काफी फेवरेबल हैं, और यही कारण है कि अगर आप सेल में बाइंग करते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है, टारगेट भी दिखाता हूं आपको। अब देखिए पहला जो मेरा टारगेट है, मेरा टारगेट अराउंड दिस पॉइंट है, 150 के आसपास का पहला टारगेट है। सेकंड टारगेट इज अराउंड 168 जो सेकंड रेजिस्टेंस फेस करता है वो दिखाई देगा। उसके बाद स्टॉक 190 तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल का जो टारगेट है वो भी देख लीजिए आप साथ में ही, ये है बाय सेल टारगेट ऑफ रुपीज 175 मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल साहब यहाँ पे बुलिश दिखाई देते हैं सेल को लेकर के। 175 का टारगेट है, आई थिंक जल्दी ही आता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 3-4-5 महीनों में। थोड़ा लंबा चल सकता है, 5 महीने 6 महीने होल्ड करना पड़ सकता है आपको स्टॉक, बट क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कैपेबल है, खबरें फेवरेबल हैं, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर जैसे मैंने बताया आपको मैकडी की हालात काफी ठीक ठाक है। टाइम करेक्शन जरूर आया था यहाँ पे, स्टॉक एक रेंज में बन गया था, और उस रेंज में अब थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है हमें। यही कारण है कि यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी आना शुरू हो गई है। आरएसआई 50 प्लस का है हमारा, तो यहाँ पे एक अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको। अगर यहाँ पर बाइंग करते हो तो 70-75 तक आसानी से आपको बढ़िया प्रॉफिट बनाने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको यहाँ पे। अगर आप इसके फाइनेंशियल सेक्टर को भी देखें, फाइनेंशियल सिस्टम को भी देखें, तो फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। 59,000 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में जनरेट करती थी, और अब बढ़ते हुए 2021 में 70,000 तक पहुंच गई है। तो ओवरऑल नेट इनकम में भी ग्रोथ अच्छी है, और अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पे रहेगी। टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। बात बाजार की करें थोड़ी सी, तो बाजार के हालात अभी थोड़े से नेगेटिव वे में जरूर जा रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि बेल जो बेयर्स हैं हमारे वो एक्टिव हो रहे हैं। बेयर्स यहाँ पे एक्टिव नहीं है, बुल मार्केट ही रहने वाला है, बुल्स हावी रहने वाले हैं। कोई बेयर कार्टेल यहाँ पे नहीं आने वाला है कि मार्केट को दोबारा लोअर एंड पे लेके जाएगा। क्रैश की बहुत सारी बातें हो रही हैं, बट अगर आप उनकी वीडियोस पूरी देखेंगे तो आपको पता लगेगा दे आर नॉट ट्राइंग टू कन्विंस यू कि बेयर मूवमेंट आने वाला है या क्रैश होने वाला है। वो बस बताना चाह रहे हैं कि बेयर मार्केट जब भी आता है या क्रैश जब भी आता है ना, तो वो इस तरह से आता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अब निकलना है पैसा या कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं आपको पता लगेगा। इस तरह से धीरे धीरे गिरावट नहीं होगी, तो आप डरो मत, खरीदारी करो। सेल में 175 का टारगेट लेकर के खरीदारी कर सकते हो। अच्छा स्टॉक है, आपको अच्छा मुनाफा यहाँ से मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट मेरा 150 का है, दूसरा 168 का है, 175 का मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है। खरीदारी करने की राय है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए। बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।